क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अभी आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर आपका संविधान सभा, जो संविधान बनने को था उसके लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उससे संबंधित पॉइंट देखिए। उसके बाद पूरा राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब कवर किए थे। क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बचा हुआ है, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद बचा हुआ है, और छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। आप हेडिंग डालिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाँ हाँ, संविधान सभा वाला कंप्लीट हो गया। वो दो टॉपिक ले आते हैं। हेडिंग डालिए सुप्रीम कोर्ट, ब्रैकेट में लेना आर्टिकल 124 से 147, 124 से 147, 124 से 147। चलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन से साल में बनाया गया? 1774। ठीक है, तो आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, जिसके चीफ जस्टिस, नीचे लिखना चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा
1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय ऑब्लिक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय ऑब्लिक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो फिर ये अधिनियम हुआ 1935, लेकिन इसके तहत आगे लिखना 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 को ये संघीय न्यायालय, हाँ 1937 कोई संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। ठीक है, दिल्ली में स्थापित हुआ। उसके जस्ट नीचे लिखना फर्स्ट चीफ जस्टिस मॉरिस गुएयर, आधा का वे है ना, आधा का वे गुएयर, मॉरिस आधा का व एक ही मात्रा गुएयर, ठीक है, मॉरिस गुएयर। जस्ट नीचे लिखना फोर्थ एंड लास्ट हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1774, बहुत पहले। ठीक है, लगभग 150 साल पहले, मान लो यहाँ से 1935 से 150 साल पहले। 1935 में दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापना किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट जैसे ही काम करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसका बोलने का क्या मतलब, सुप्रीम का मतलब ही होता है कि उसके ऊपर और कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब ही हुआ कि ये सर्वोच्च है, इसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन ये नाम बस का संघीय कोर्ट या एक सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया जाता था। लेकिन इसके भी अपील के खिलाफ अब कहाँ जाते थे, तो लंदन प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। इसके अपील के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते थे, लंदन के प्रीवी काउंसिल। मतलब इसका जो निर्णय था वो सर्वोच्च नहीं था। जैसे हाई कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च नहीं रहता, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो प्रोटोकॉल फॉलो करके। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन के प्रीवी काउंसिल लंदन के प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी परिषद बोलते हैं, प्रीवी काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 1950 को अंडरलाइन कर लीजिए, कॉमा में डालकर। इसका डेट याद रखना 28 जनवरी, 26 जनवरी के जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी। वो भले 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर याद रहे ना रहे, 1937 याद रखना है और यहाँ पे डेट सही याद रखना है। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस लिखिए, फर्स्ट चीफ जस्टिस 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो हमारा संविधान लागू हुआ। बस 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन, तो हरिलाल जे कानिया। इसके पहले चीफ जस्टिस हरिलाल जे कानिया।
अब ये कहाँ से आ गया हरिलाल जकानिया? देखिए 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम दिया गया उसके चीफ जस्टिस कौन? तो एलिजा इंपे, ठीक है। फिर एक फेडरल कोर्ट बना, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जैसे ट्रीट किया जाता था। दिल्ली में बना 1937 में बना, किस अधिनियम के तहत बना? तो 1935 के अधिनियम के तहत बना। और उसमें पहले आपके चीफ जस्टिस कौन थे? तो मोरिस गुएर। और अंतिम कौन थे? हरिलाल जे कानिया, ठीक है। अब ये 1935 से बना, फिर आते 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 1950 में यही चौथे थे। तो फेडरल कोर्ट को समाप्त करके ये सुप्रीम कोर्ट चालू किया गया भारत का। फेडरल कोर्ट को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट चालू किया गया। तो वो लास्ट, जैसे हम लोग अंतिम गवर्नर जनरल उसी को वाइसराय बना दिए या भारत का गवर्नर, बस वैसे ही हरिलाल जी कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, ठीक है। अब देखिए ये बना कब? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या भारतीय संविधान लागू गया था, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। अब भारत का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो 28 जनवरी को बने, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को शपथ कौन दिलाएंगे? तो ये जो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश थे हरिलाल जी कानिया, उन्होंने दिलाया था, ठीक है। पॉइंट लिखिए, हरिलाल जी कानिया पहले चीफ जस्टिस लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की शपथ ली। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ ली। और ब्रैकेट में लिखना बाई हरिलाल जे कानिया, मतलब बाई मतलब समझ जाना कि इन्होंने शपथ दिलाई है, शॉर्ट में लिखना। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, कौन से ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक, कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये 2 थे। वैसे ही पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 चीफ जस्टिस थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, मतलब मुख्य न्यायाधीश रहते हुए, चीफ जस्टिस रहते हुए मृत्यु हुई। तो एक जो हरिलाल जे कानिया पढ़ रहे हैं वो, और एक सब सियासी मुखर्जी और आते हैं। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो देखिए हरिलाल जे कानिया एंड सबसियाची मुखर्जी, सबसियाची एक साथ है, सबसियाची मुखर्जी। डैश करके लिखना पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। पद पर रहते हुए मृत्यु, ठीक। लिखना अभी आगे पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट आर्टिकल पूछे कौन सा है तो 1 to 4 है ना, 1 to 4 से 147 तक हम देख रहे हैं, ठीक है, 1 to 4 है। आगे फिर आर्टिकल्स मेंशन करूंगा। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 = 34 जजेस हैं। 33 + 1 = 34 जजेस हैं। ठीक, तो
ये क्या बोल रहा हूँ 33 + 1 कहने का मतलब है 33 अदर जजेस और एक आपका चीफ जस्टिस हो गया। टोटल मिला के कितने वर्तमान में 34 हैं। ये बदलते जाएंगे, ठीक है, बदलते जाएंगे, मतलब अपडेट होते जाएगा कभी भी चेंज हुआ तो आर्टिकल 124 के तहत चीफ जस्टिस कितने हैं वर्तमान में 7 + 1, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जब शुरुआत में 124 बना, ठीक है, उस टाइम ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होंगे 7 + 1 और आज तक अपडेट नहीं हुआ वही लिखा हुआ है 7 + 1। तो आर्टिकल 124 के तहत कितने जजेस पूछे तो 124 के तहत पूछे तो कितना 7 + 1, ठीक है। तो फिर ये बोलोगे कि जो बढ़ते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं, तो एक संविधान में लिखा है कि संसद कानून बनाकर ये बढ़ा सकती है। तो एक संविधान में चेंजेस नहीं है, संविधान में आर्टिकल 124 के तहत 7 + 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कानून बनाकर ही सदस्य संख्या बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ना, भले ही वर्तमान में 34 जज हैं, भले ही वर्तमान में 34 जज हैं, भले ही वर्तमान में 34 जज हैं, लेकिन आर्टिकल 124 में, लेकिन आर्टिकल 124 में आज तक यही लिखा हुआ है कि आज तक ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस 7 + 1 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, आर्टिकल 124 में ही लिखा है। 124 में हालांकि बहुत सारी बातें हैं जिसमें एक बात और 7 + 1 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आर्टिकल 124 डैश करके लिखना, आर्टिकल 124 डैश संविधान में ये लिखा है, संविधान में लिखा है कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो जैसे वृद्धि हुआ, अभी तक 34 पहुंच गए, तो कैसे पहुंचे, तो कानून बना के, ठीक है। इतना क्लियर, सॉरी, इतना तुरंत याद करिए।